वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक नया पोर्शन स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ गामा इमेजिंग। गामा इमेजिंग में हम आज सबसे पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ रेडियो एक्टिविटी। तो अगर हम एंट्रेंस की बात करेंगे, जो एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं रेडियो एक्टिविटी में काफ़ी क्वेश्चंस इस पोर्शन से पूछे जाते हैं, ठीक हैं। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो टुडेज टॉपिक इज रेडियो एक्टिविटी। अगर हम रेडियो एक्टिविटी की बात करेंगे, सबसे पहला जो पॉइंट आपको यहां पे याद रखना है कि जो रेडियो एक्टिविटी होती है इट इज ए न्यूक्लियर फिनोमिना। रेडियो एक्टिविटी इज ए न्यूक्लियर फिनोमिना। ये न्यूक्लियर फिनोमिना होता है। इसका मतलब क्या होता है कि सारा जो कंट्रीब्यूशन होता है वो न्यूक्लियस का होता है। जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिट्स में रोटेट करते हैं, उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। होली एंड सोली द न्यूक्लियस इज रेस्पॉन्सिबल, ठीक है। तो इसीलिए जो रेडियो एक्टिविटी होती है इट इज ए न्यूक्लियर फिनोमिना, ठीक है। हाँ, तो अगर हम रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी की बात करेंगे, रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय हेनरी बेक्यूरियल। किसने डिस्कवर किया है इसको? हेनरी बेक्यूरियल ने इसको डिस्कवर किया है। और कब किया है? 1896। अगर आपको याद होगा 1895 में क्या हुआ? एक्स-रेज वर डिस्कवर्ड, ठीक है। तो जस्ट आफ्टर 1 ईयर रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड इन 1896 बाय हेनरी बेक्यूरियल। अब थोड़ा सा हम देखेंगे कि वो डिस्कवरी कैसे हुई, ठीक है। तो जो हैरी बेक्यूरियल था, हैरी बेक्यूरियल ने क्या किया? इसने यूरेनियम सॉल्ट लिया और इस यूरेनियम सॉल्ट को रैप किया ब्लैक पेपर में। किसमें? ब्लैक पेपर में इसको रैप किया और इसने इसको कहां पे रखा? फोटोग्राफिक प्लेट पे। कहां पे रखा? फोटोग्राफिक प्लेट पे। और इसके बाद यह काम कर रहा था डार्क रूम में। ही लेफ्ट दिस इन द डार्क रूम और ये चला गया, ठीक है। इसके बाद जब वो आया और इस फोटोग्राफिक प्लेट को डेवलप किया, तो इसने क्या देखा कि जो ये फोटोग्राफिक प्लेट है इस पे लाइट इफेक्ट हुआ था, ठीक है। तो जब ये वापस आया, इसने इस फोटोग्राफिक प्लेट पे क्या देखा कि इस पे लाइट इफेक्ट हुआ था, जैसे कि ब्लैकनेस एटसेट्रा हुई थी, ठीक है। तो फिर इसने क्या देखा कि इसने यही एक्सपेरिमेंट रिपीट किया अदर सॉल्ट्स के साथ, ठीक है। ये ब्लैक पेपर में इसने रैप किया था और ये क्या है? यूरेनियम सॉल्ट, ठीक है। और इसने यही एक्सपेरिमेंट्स रिपीट किए अदर यूरेनियम सॉल्ट्स के साथ एंड ही फाउंड द सेम रिजल्ट एज दिस। उनमें भी इसने यही रिजल्ट्स देखे, ठीक है। फिर इसने क्या किया? इसने अदर मटेरियल्स लाए, ठीक है। इसने वुड लाया, इसने पेपर लाए, ठीक है। तो जब इसने ये मटेरियल्स यूज किए, वुड यूज किया, पेपर यूज किया, तो इसने देखा कि ये जो वुड है, पेपर है या दूसरे मटेरियल्स हैं, इनमें से रेडिएशंस पास करती हैं, इनमें से रेडिएशंस पास करती हैं। एंड हेंस ही डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। लेटर ऑन इसने क्या देखा? लेटर ऑन इसने देखा कि ये जो सॉल्ट्स हैं ये क्या क्या इमिट करते हैं? ये अल्फा रेडिएशंस इमिट करते हैं, बीटा रेडिएशंस इमिट करते हैं, गामा रेडिएशंस इमिट करते हैं, ठीक है। दिस वाज हाउ रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय हेनरी बेक्यूरियल इन 1896। नाउ we will discuss what actually radio activity is। अगर हम रेडियो एक्टिविटी की बात करेंगे ना, रेडियो एक्टिविटी इज द प्रोसेस इन विच a nuclei undergo disintegration spontaneously and emits either alpha or beta and gamma radiations। जो रेडियो एक्टिविटी होती है, रेडियो एक्टिविटी एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है कि जिसमें एक न्यूक्लियस खुद ब खुद स्पॉन्टेनियसली डिसइंटीग्रेट होता है, डीके होता है, और वो क्या इमिट करता है? वो रेडिएशंस इमिट करता है। अल्फा रेडिएशंस इमिट करता है और बीटा रेडिएशंस इमिट करता है, और इनके साथ गामा रेडिएशन भी इमिट करता है। यानी अगर अल्फा
रेडिएशन इमिट करेगा तो अल्फा के साथ गामा रेडिएशन भी इमिट करेगा, अगर बीटा करेगा तो बीटा के साथ भी गामा रेडिएशन इमिट करेगा। लेकिन अल्फा और बीटा एक साथ नहीं निकलते हैं, ये पॉइंट यहां पे आपको याद रखना है, ठीक है, कि अल्फा और गामा निकल सकता है, बीटा और गामा निकल सकता है, लेकिन अल्फा और बीटा कभी नहीं निकलता है, ठीक है। हाँ, अब जो न्यूक्लिय है जिसको डिसइंटीग्रेशन हुई, जिसको डीके हुई और रेडिएशंस निकली, इसको हम बोलते हैं रेडियो आइसोटोप। क्या बोलते हैं? रेडियो आइसोटोप, ठीक है। अब जो रेडियो एक्टिविटी हुई ना, रेडियो एक्टिविटी से क्या होता है, एक एटम पे क्या इफेक्ट पड़ जाता है। अब फॉर एग्जांपल इसने अल्फा पार्टिकल ही इमिट किया, अल्फा पार्टिकल यानी हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम 24, ठीक है। तो यहां से फॉर एग्जांपल इसका एटॉमिक नंबर था 92, तो यहां से अल्फा पार्टिकल इमिट हुआ तो एटॉमिक नंबर डिक्रीज हुआ ना 2 से, ठीक है। तो यहां पे रहेगा 90 वाला डॉटर न्यूक्लिय, ठीक है। हाँ, तो इसका मतलब यह है कि जब रेडियो एक्टिविटी होती है ना, रेडियो एक्टिविटी से क्या होता है कि एटॉमिक नंबर चेंज होता है, एटॉमिक नंबर चेंज होता है। तो जब एटॉमिक नंबर चेंज होता है, उस एटम की केमिकल आइडेंटिटी, केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होते हैं, ठीक है। हाँ, दिस इज द पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर दैट रेडियो एक्टिविटी चेंजेस एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम एंड हेंस इट आल्सो चेंजेस द केमिकल आइडेंटिटी ऑफ द एटम, ठीक है। आई होप गाइज कि इतना आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए, अब आपका सवाल है कि सर रेडियो एक्टिविटी क्यों होगी, क्यों होती है रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। देखिए, रेडियो एक्टिविटी का मेन पर्पस ये होता है कि यूजुअली जो हायर एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स होते हैं ना, दे आर अनस्टेबल। तो ये क्या करते हैं, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये रेडिएशंस इमिट करते हैं, ठीक है। हाँ, देखिए, अब जो इनिशियली मैंने क्या किया, इनिशियली जो न्यूक्लिय हमने लिया जो कि अनस्टेबल होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पेरेंट न्यूक्लिय। क्या बोलते हैं? पेरेंट न्यूक्लिय। तो पेरेंट न्यूक्लिय कौन सा हुआ? इनिशियली जो हमने न्यूक्लिय लिया जो कि अनस्टेबल होता है, वो होता है पेरेंट न्यूक्लिय। इसके बाद जो पेरेंट न्यूक्लिय है, इसको क्या होगी, इसको रेडियो एक्टिविटी होगी। क्या होगी? रेडियो एक्टिविटी। और ये क्या करता है, ये रेडिएशंस इमिट करता है, अल्फा गामा या बीटा गामा करेगा, ठीक है, बीटा एंड गामा रेडिएशन। तो जो यहां पे एंड प्रोडक्ट मुझे मिला आफ्टर द स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ दिस रेडिएशन, इसको क्या बोलते हैं हम? इसको हम बोलते हैं डॉटर न्यूक्लिय। क्या बोलते हैं? डॉटर न्यूक्लिय, ठीक है। हाँ, देखिए गाइस, जो रेडियो एक्टिविटी होती है ना, रेडियो एक्टिविटी के बेसिक 2 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है। नंबर फर्स्ट इज नेचुरल रेडियो एक्टिविटी एंड नंबर सेकंड इज आर्टिफिशियल और इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। सो वी विल डिस्कस दीज टाइप्स वन बाय वन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। देखिए, अगर हम नेचुरल रेडियो एक्टिविटी की बात करेंगे ना, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी ऐसी रेडियो एक्टिविटी होती है जिसमें रेडिएशंस इमिट होते हैं स्पॉन्टेनियसली एंड नेचुरली, ठीक है, खुद ब खुद नेचुरली। अगर इसको नेचुरल रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को कहीं पे भी रखेंगे ना, तो नेचुरली खुद ब खुद ये रेडिएशंस इमिट करता है ताकि ये स्टेबल बन जाए, ठीक है। हाँ, तो ऐसी रेडियो एक्टिविटी जिसमें क्या होता है कि रेडिएशंस आर इमिटेड स्पॉन्टेनियसली, नेचुरली, दिस टाइप ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज कॉल्ड एज नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। अब अगर हम नेचुरल रेडियो एक्टिविटी में देखेंगे, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी में अल्फा, बीटा एंड गामा रेडिएशंस इमिट होते हैं, ठीक है। यूजुअली जो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी होती है ना, इट इज यूजुअली फाउंड इन हैवी एलिमेंट्स। ये हैवी एलिमेंट्स में होता है जिनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82 होता है, ठीक है। हाँ, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रेडियो एक्टिव एटम होता है रेडियम 226। रेडियम 226 में क्या होता है? रेडियम 226 में नेचुरल रेडियो एक्टिविटी होती है, ठीक है। हाँ, इसके बाद हम देखेंगे आर्टिफिशियल और इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। जैसे कि इसका नाम ही बताता है, आर्टिफिशियल और इंड्यूस्ड। यहां पे नेचुरली रेडियो एक्टिविटी नहीं होती है, रेडिएशंस इमिट नहीं होते हैं, ठीक है। हम इंड्यूस करवाते हैं, हम यहां से उसको इंड्यूस करवाते हैं, ठीक है। हाँ, बेसिकली यहां पे क्या होता है कि हमारे पास कोई लाइट एलिमेंट होता है। क्या होता है? हमारे पास कोई लाइट एलिमेंट होता है, फॉर एग्जाम्पल बोरान,
एल्युमिनियम हम लेंगे, ठीक है, बोरान लेंगे, एल्युमिनियम लेंगे, तो ये जो बोरान है, एल्युमिनियम है, यानी लाइट एलिमेंट्स होते हैं, इन पे हम क्या करते हैं, इन पे हम अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड करते हैं। तो जब हम इन पे अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड करते हैं, इनको क्या बन जाता है, इनको अनस्टेबल कोई न्यूक्लियस बन जाता है, या इनसे अनस्टेबल न्यूक्लियस प्रोड्यूस होता है, और वही अनस्टेबल न्यूक्लियस क्या करता है, स्पॉन्टेनियसली रेडिएशंस को इमिट करता है। तो अगर हम देखेंगे यहां पे रेडिएशंस इमिट हुए, लेकिन जब हमने इंड्यूस करवाया, जब हमने अल्फा पार्टिकल इन पे बम्बार्ड करवाया, तो ऐसी रेडियो एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल और इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। हाँ, तो ऐसी सबस्टेंसेस जिनमें क्या होता है, जिनमें आर्टिफिशियल या इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी होती है, हाँ, वो क्या इमिट करते हैं, वो या तो अल्फा पार्टिकल इमिट कर सकते हैं, बीटा पार्टिकल इमिट कर सकते हैं, प्रोटॉन इमिट कर सकते हैं, पॉजिट्रॉन इमिट कर सकते हैं, न्यूट्रॉन इमिट कर सकते हैं, या गामा रेडिएशंस इमिट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अगर हम एग्जांपल देखेंगे कि दो न्यूक्लियाई ऐसे हैं हमारे पास जिनमें क्या होती है, आर्टिफिशियल या इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी, जैसे कि हमारे पास कोबाल्ट 60 होता है और फास्फोरस 32, ये ऐसे दो एलिमेंट्स होते हैं जिनमें क्या होता है, जिनमें आर्टिफिशियल और इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी होती है, ठीक है। नाउ लेट अस मूव टू द टॉपिक, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज न्यूक्लियर फोर्सेस एंड स्टेबिलिटी। अब हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर फोर्सेस एंड स्टेबिलिटी। देखिए, अगर हम न्यूक्लियस देखेंगे ना, लेट अस सपोज दिस इज द न्यूक्लियस। आप सबको पता होगा कि जो हमारा न्यूक्लियस होता है, ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, जिनको आप कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का बना होता है, ठीक है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का बना होता है, ठीक है। अब जो ये हमारा न्यूक्लियस होता है, बेसिकली इसमें दो फोर्सेस एक्ट होते हैं। कितने? दो फोर्सेस इसमें एक्ट होते हैं। नंबर फर्स्ट जो फोर्स यहां पे एक्ट होता है ना, इट इज कॉल्ड एज वीक रिपल्सिव फोर्स। क्या कहते हैं? वीक रिपल्सिव फोर्स। और ये जो वीक रिपल्सिव फोर्स है, ये किन के बीच में होता है? बिटवीन प्रोटॉन्स, बिटवीन प्रोटॉन्स, ठीक है। देखिए, जो प्रोटॉन्स होते हैं ना, दे आर पॉजिटिवली चार्ज, उनका पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल दिस इज प्रोटॉन, दिस इज प्रोटॉन, ठीक है। तो ये दो प्रोटॉन्स क्या करते हैं? आपस में रिपेल करते हैं, ठीक है। एक फोर्स है जिसको हम बोलते हैं वीक रिपल्सिव फोर्स। ये फर्स्ट टाइप ऑफ फोर्स है यहां पे। अब यहां पे मैंने बोला कि दूसरा फोर्स भी होता है। क्या होता है? दूसरा फोर्स। वो क्या होता है? उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एक्सचेंज फोर्स। क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग एक्सचेंज फोर्स। एंड दिस फोर्स इज बिटवीन न्यूट्रॉन्स। तो ये जो स्ट्रॉन्ग एक्सचेंज फोर्स होता है, ये किन के बीच में होता है? न्यूट्रॉन्स के बीच में होता है। लेट अस सपोज कि इस न्यूक्लियस में ये एक न्यूट्रॉन है, दिस इज अनदर न्यूट्रॉन। तो ये जो न्यूट्रॉन है, इनके बीच में कौन सा फोर्स होता है? स्ट्रॉन्ग एक्सचेंज फोर्स, ठीक है। हाँ, और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं ना न्यूक्लियस में, दीज न्यूट्रॉन्स एक्सचेंज अ पार्टिकल बिटवीन देम कॉल्ड एज पायन। ये आपस में एक देखिए, इसका न्यूट्रल जीरो चार्ज है, इसका जीरो चार्ज है, तो ये कैसे अट्रैक्ट करेगी? ये चार्ज तो दोनों का जीरो है, ये अट्रैक्ट नहीं कर सकते। इसलिए क्या करते हैं ये न्यूट्रॉन्स? ये एक पार्टिकल एक्सचेंज करते हैं जिसका नाम है पायन, PION, पायन, जिसका नाम है पायन, ठीक है। तो इसी पार्टिकल को ये एक्सचेंज करते हैं और आपस में ये अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, एक फोर्स से जिसका नाम है स्ट्रॉन्ग एक्सचेंज फोर्स। अब जो ये स्ट्रॉन्ग एक्सचेंज फोर्स है, ये क्या काम करता है? इट कीप्स द न्यूक्लियस टुगेदर, ठीक है। ये न्यूक्लियस को हेल्ड रखता है, और जो न्यूक्लियस है ना, इट मेंटेन्स द न्यूक्लियस टू अ शॉर्ट डिस्टेंस ऑफ 10 raised to the power -14 मीटर। ये न्यूक्लियस को हेल्ड करता है शॉर्ट डिस्टेंस पे। वो कितनी है? 10 raised पावर -14 मीटर, ठीक है। दिस इज स्ट्रॉन्ग एक्सचेंज फोर्स। देखिए गाइस, अगर अब क्या होगा कि अगर अब न्यूक्लियस चाहता है कि मैं स्टेबल रहूं, तो इसमें क्या होना चाहिए
कि ये इन रिपल्सिव फोर्सेस जो कि प्रोटॉन्स और प्रोटॉन्स के देखिए प्रोटॉन्स और प्रोटॉन्स आपस में रिपल करते हैं, इससे न्यूक्लियस अनस्टेबल बन जाएगा, लेकिन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन आपस में अट्रैक्ट करता है जिससे न्यूक्लियस स्टेबल बन जाता है। तो अब क्या होना चाहिए यहां पे, अगर न्यूक्लियस को स्टेबल रहना है तो ये जो रिपल्सिव फोर्सेस है इनको ओवरकम करना होगा, इसको क्या करना होगा, ओवरकम करना होगा, यानी जो स्ट्रॉन्ग एक्सचेंज फोर्सेस है वो ज्यादा होने चाहिए किससे, वीक रिपल्सिव फोर्सेस से, ठीक है। या हम दूसरे तरीके से बोले कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स शुड बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन ऑर्डर टू गेन स्टेबिलिटी। तो इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि n/z इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। हाँ, यानी जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशो है इट शुड बी ग्रेटर देन 1, ठीक है, या वी कैन से इट शुड बी हायर इन ऑर्डर टू गेन स्टेबिलिटी, ठीक है। हाँ, तो ये याद रखना, ये भी कभी कभार पूछा जाता है कि स्टेबल होने के लिए एक न्यूक्लियस को कौन सा रेशो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, या वहां पे दिया होगा लेस देन 1, कोई भी ऑप्शन, तो आप याद रखना कि दिस न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन रेशो शुड बी ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब क्या है कि हमारे पास कुछ न्यूक्लियाई होते हैं जिनके ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और ऑड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो ऐसे न्यूक्लियाई अनस्टेबल होते हैं, क्या होते हैं, अनस्टेबल। इसी तरह हमारे पास कुछ न्यूक्लियाई होते हैं जिनके पास इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो ऐसे न्यूक्लियाई क्या होते हैं, दे आर हाईली स्टेबल, ठीक है। हाँ देखिए, अब मैंने बोला कि अगर न्यूट्रॉन्स एक्सेस में होगे, अगर न्यूट्रॉन्स एक्सेस में होगे या प्रोटॉन्स एक्सेस में होगे, तो क्या होता है कि एक न्यूक्लियाई अनस्टेबल बन जाता है, एक न्यूक्लियाई अनस्टेबल बन जाता है। तो अब ये अनस्टेबल बन गया, तो इसीलिए ये क्या करते हैं, ये न्यूक्लियाई क्या करते हैं, अनस्टेबल न्यूक्लियाई खुद को ये अपने आप को रेडियो एक्टिविटी करते हैं, ये रेडिएशंस इमिट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये स्टेबिलिटी गेन करते हैं, ये स्टेबल बन जाते हैं, ठीक है। हाँ गाइज, आई होप कि आज का जो लेक्चर था आपको अच्छे से समझ आया होगा। किसी को कोई डाउट होगा, कोई क्वेरी होगी तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। फी अमानिल्लाह।